हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वाली जो रीडिंग रहेगी उसमें हम देखने वाले हैं कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपको रीच आउट करेंगे या फिर आपको प्रपोज करेंगे कि नहीं। तो अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे आप इन दोनों कार्ड्स में से किसी भी कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट कार्ड है सेकंड हाउस का, रिसोर्सेज के साथ 40 नंबर इस पर मेंशन है। सेकंड कार्ड है 8 हाउस का और इस पर मिस्ट्री कीवर्ड मेंशन है विद नंबर 46। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्ड्स को सेलेक्ट कीजिएगा। तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड को सेलेक्ट किया है, सेकंड हाउस का जो कार्ड है इस पर रिसोर्सेज मेंशन है। तो अब जो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ उसमें ये देखेंगे कि ये जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली कार्ड्स को आपके सामने निकालूंगी। ये पर्सन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड है अपने माइंड में आपको लेकर। रीज़न बीइंग उनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत बड़ा चैलेंज हो उनकी लाइफ में, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो बिहेवियर है थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ पर आप चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हो, चाहे उसके लिए आपको उस फाइट क्यों ना करनी पड़े। बहुत ज़्यादा कंपटीशन या कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर है। तो इस थॉट के साथ अभी हमने पहला ही कार्ड जो निकाला है, अभी देखते कि बाकी और वो क्या सोचते हैं। ग्रेट, यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है वो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि उनको आपके साथ ही मूव करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो वो ये शो करता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट। अब ये रिलेशनशिप के लिए तो यहाँ पर मैरिज को भी इंडिकेट करता है, यहाँ पर सक्सेस को भी इंडिकेट करता है। तो उनके अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो आपके लिए फ़ाइट करते हैं या फिर आप उनके लिए फ़ाइट करते हो ना, तो शायद आप लोग आगे चल के शादी कर पाओ। उनके भी माइंड में यही थॉट है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, वर्ड कार्ड। ओ माय गॉड, ये सिनेरियो तो मुझे आपको येस नो करने की ज़रूरत भी नहीं है इस रीडिंग में। रीज़न बीइंग यहाँ पर जो तीनों कार्ड्स आए हैं ना, जो स्टार्टिंग का कार्ड को अगर हम इग्नोर करते हैं तो ये शो कर रहा है कि मैं मतलब पहले ही आपको बता सकती हूँ इन कार्ड्स के थ्रू कि वो आपको रीच आउट करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैरिज कार्ड के साथ वर्ड कार्ड भी आया है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इवन आप जो भी कुछ कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो मुड़ मुड़ कर आपकी तरफ देखते ही रहेंगे कि अच्छा इसने अब क्या कर लिया, अब आगे क्या लाइफ में करना है, मतलब वो सिनेरियो है। और वर्ड कार्ड की वजह से हो सकता है कि वो खुद आपकी तरफ ट्रैवल करके आएँ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और इसी वजह से वो आपको प्रपोज भी करेंगे। उनकी लाइफ आप में बसती है, मीन्स अगर वो चाहें कि किसी और के साथ चले जाएं वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जाने के बाद भी उनका जो माइंड है वो आपके पास ही रहने वाला है, और उसकी वजह से ना वो किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। तो उनको ऐसा लगता है कि सबसे पहले चाहे दुनिया से लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट पहले तो आपसे शादी कर ली जाए, तभी शायद उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जो ये कंटिन्यूस मूवमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है वो सब कुछ ख़त्म हो पाएगा। अब नेक्स्ट डेक से देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। कोर्टशिप, क्लियर इंडिकेशन है कि वो फ़ोन नंबर के साथ है, तो ऑब्वियसली शादी के लिए बात कर सकते हैं आपसे। अब ये डिसीजन आपका रहने वाला है कि आपको अभी उनसे शादी करनी है या नहीं करनी है। वो चीज़ें डिफरेंट कार्ड से समझ में आएगा कि सिनेरियो आगे कैसा जाने वाला है। बट हाँ, ये चीज़ तो कंफर्म है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग शायद ये चीज़ पसंद नहीं कर रहे कि आप लोग एक साथ आओ, बट काफ़ी फाइट के बाद वो ये सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में जाओ तो भी पॉजिटिव है, और अगर इस तरीके से देखा जाए तो भी पॉजिटिव है। तो सिनेरियो तो अभी फेवर में ही है आपके। फिर सडन वेल्थ का कार्ड है। ओ माय गॉड, ये भी बहुत अच्छा है विद 11 नंबर। आपसे शायद वो जब कांटेक्ट करें या फिर उस टाइम पीरियड के आसपास, हो सकता है कि उनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत अमाउंट जो भी आपको चाहिए होगा ना, रेंडमली आपको मिलेगा जहाँ से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो ये जो छोटे छोटे सिनेरियोज मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये एक इंडिकेशन है कि ये चीज़ें आपके फेवर में ही है। और क्योंकि अभी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन, देखो सारी चीज़ें एक ही तरफ इंडिकेट कर रही हैं। वो फाइनली इस रिलेशनशिप को, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो या फिर जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं जो सिंगल हैं, तो जो भी इंसान आपको अप्रोच करने वाला है, चाहे वो आपके पेरेंट्स की तरफ से हो या फिर आपके फ्रेंड्स की तरफ से हो, जो भी इंसान आपकी तरफ अप्रोच करने वाला है वो लिटरली
उनका एक जो लास्ट एक्शन है वो यही है कि आपसे शादी करनी है, आपको ऑफिशियली अपनी लाइफ में एंटर करना है, जहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करें, मतलब आपकी नहीं उनकी भी रिस्पेक्ट करें, और वो ईज़िली अपनी इस दुनिया में ना ईज़िली मूव कर पाएँ, चीज़ों को फील कर पाएँ, इन्जॉय कर पाएँ। क्योंकि ये तो प्रॉपर बारात का सीन दिख ही रहा है, यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन है, तो ये शो करता है कि ये पर्सन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट से उनके कुछ ना कुछ कनेक्शन हो। और ये जो कोर्टशिप का कार्ड है ऑब्वियसली यहाँ पर इंडिकेट होता है कि शादी से रिलेटेड बातचीत की जा रही है प्रोफेशनल वे में। वर्ड कार्ड तो अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बाकी और इस वाले डेक से हम देख लेते हैं कि और क्या क्या मैसेजेस हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर फीमेल है, तो जो भी फीमेल है ना, आई थिंक वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रही कि एग्जैक्टली उसको किस चीज़ पर अभी फोकस करना चाहिए। और बाकी कार्ड से देखते हैं कि क्या उसके माइंड में चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, जो भी ये जो इंसान आप रीडिंग देख रहे हो सकता है कि 2 चीज़ों को लेके जगल किया जा रहा है कि किसको सिलेक्ट करके शादी की जाए, अपनी फैमिली को बढ़ाया जाए। और क्योंकि यहाँ पर फीमेल एनर्जी है, तो एक चीज़ तो क्लियर है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो जो भी फीमेल इसको देख रही हैं, जिस भी फीमेल के बारे में आप देख रहे हो, वो इंसान थोड़ा सा अभी ऊपर नीचे या डाइसी सिचुएशन में है कि किस चीज़ को अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अपनी फैमिली को देनी चाहिए या फिर अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 1-2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ कि वो किस पर ज़्यादा अभी फोकस करेंगे। मीन्स अप्रोच तो करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बट जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी फैमिली को देंगे या फिर आपको देंगे। फैमिली के लिए 2 कार्ड निकाल लेते हैं और आपके लिए भी 2 कार्ड। तो पहले जो 2 कार्ड होंगे वो फैमिली के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि अभी स्टार्टिंग में भी आया था, देन 8 ऑफ कप्स। ओके, एक चीज़ तो क्लियर है, देखो जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी फैमिली को ही ज़्यादा दे रहे हैं, वो चीज़ों को समझाएंगे। नो डाउट हो सकता है कि इस प्रोसेस में आपसे थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो सकती है, बट वो अपने जहाँ पर उनकी इमोशंस कंफर्टेबल थे, ऑब्वियसली उनकी फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स होंगे तो वहाँ पर स्टेबिलिटी फील करते होंगे, लेकिन वो उस चीज़ को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। तो सिनेरियो कार्ड्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है। मीन्स वो हो सकता है कि ये भी मेंशन करें आपको बाद में चलकर कि आपसे शादी करने की वजह से उनको अपनी फैमिली से फाइट करना पड़ा, उनको कम वैल्यू देकर आपको ज़्यादा वैल्यू दी गई है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन्होंने भी सेकेंड कार्ड को सेलेक्ट किया है, मिस्ट्री कार्ड को, जो कि 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो मिस्ट्री अभी कार्ड्स के थ्रू ही पता चलने वाली है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपको प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे कि नहीं। तो पहले 3 कार्ड्स में हम देख लेते हैं कि सिनेरियो कैसा जाने वाला है या फिर वो पर्सन आपके बारे में एक्चुअली क्या सोचते हैं। ग्रेट, पॉजिटिव सोचते हैं, यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बट चीज़ें जो हैं ऐसी हैं कि वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी काम इंसान जैसा नहीं होता कि आपको कोई भी अप्रोच कर सकता है, ऐसी उनके माइंड में एक इमेज है। लेकिन उनको डीप डाउन ये भी पता है कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी ना कि अपने उस चाइल्डिश बिहेवियर को कंप्रेस, मतलब दबाकर, सप्रेस करने की, वहाँ पर आप उसे सप्रेस करके जो एक मैच्योर फीमेल होती है उस तरीके से एक्ट करना भी आपको आता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ तीनों ही कार्ड्स फीमेल एनर्जी को शो करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये अगर मेल देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि ये फीमेल की एनर्जी उनके साथ कैसे रेजोनेट करेगी। तो इसमें एनर्जी फिजिकल अपीयरेंस पे ना होकर उस पर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को, मतलब कितना शांत बिहेवियर है आपका, उसको शो करता है, या फिर कितने सोफिस्टिकेटेड वे से आप लोगों को ट्रीट करते हो उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो पर्सन ये तो मानता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, फालतू लोगों को एंटरटेन करते नहीं हो, और जितनी रिक्वायरमेंट है किसी से कनेक्शन रखने की या फिर बात करने की उतना ही रखते हो, और उससे ज़्यादा अगर कोई लिमिट क्रॉस करने की कोशिश भी करता है इन एनी टर्म्स, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप के टर्म्स में, बट इमोशंस के टर्म्स में हो गया या फिर जॉब के सिनेरियो से भी,
मतलब ऐसा है कि काम से काम रखने वाला इंसान, वैसी एनर्जी है जो कि अपने लिए जितना उनको पैसा चाहिए, जितना उनको अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें खुद के दम पर एक्वायर करने वाला, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करके उनके ऊपर विक्ट्री हासिल करने वाला पर्सन। मतलब वो ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव सेंस में ही सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रांग मानते हैं आपको, स्पेशली आपको मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं, मेंटली और पैसों के टर्म्स में। तो अब हम देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। और अगर हम इन्हीं तीनों कार्ड से देखें ना कि वो आपको अप्रोच करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पर तो येस कार्ड की तरफ, येस की तरफ ही इंडिकेट हो रहा है। बाकी और देख लेते हैं। मैच्योर वुमेन का कार्ड आया है, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है क्योंकि 6 नंबर के साथ है। तो जो मैंने यहाँ पर ये सिनेरियो बताए थे, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मैच्योर वुमेन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो इमेज है, आपका जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो उन सब चीज़ों को सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि ऐसा इंसान उनकी लाइफ में भी अगर होगा तो उनकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड तो खुद ही लवर्स कार्ड आ गया है, तो इससे ज़्यादा तो मेरे को कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और 15 को कंबाइन करते हैं तो भी 6 नंबर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो उनकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा कि खुशियाँ ही खुशियाँ हर तरीके से, चाहे पैसे से ले लो, इमोशन से ले लो, कनेक्शन से ले लो। मतलब उनको ये भी डर नहीं होगा कि अगर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं तो उसके बाद आप उनके साथ रिलेशनशिप में चले जाते हो तो आप किसी और की तरफ आँख उठा के देखोगे। उनका ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा ना सिक्योर फील करेंगे आपके साथ। कोर्टशिप, ये लवर्स के बाद आया है कोर्टशिप का कार्ड, जो कि पॉजिटिव मानूंगी मैं इस सिनेरियो में, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको प्रपोज करने के बाद क्लियरली आपको बोल दें कि शादी करनी है, इस चीज़ को आगे लेके जाना है। अब डिफरेंट डेक से मैं और देख लेती हूँ। मैं ऑलरेडी कार्ड्स को शफल कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो इंसान है हो सकता है अभी थोड़ा सा ना पैसों से उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लेवल का कमाना है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है। उनको अपनी लिमिट्स पता है कि ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे या फिर ज़्यादा अभी उनका बैलेंस नहीं है चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि वो आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, बट अगर आप ये बोलो कि एकदम से शादी कर लो तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पैसे से रिलेटेड उनको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है। और अब देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। यहाँ पर वैसे ये इंडिकेट तो करता है बारात वाली सिनेरियो को, कि बारात लेकर जाना या फिर अपने मोटिव में सक्सेसफुल हो जाना। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। हो सकता है कि ग्रुप में अप्रोच करें, ऐसा नहीं कि उनमें हिम्मत हो कि वो अकेले आएँ आपसे बात करें, वो एक आध फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं, सो दैट कि चीज़ें कैसी जाएँ उसको वो बैलेंस कर पाएँ, अपनी एंग्जाइटी को थोड़ा सा रोक पाएँ। 3 ऑफ कप्स का कार्ड के साथ यहाँ पर जो फाइनल कार्ड आया है वो ये शो कर रहा है कि आप जैसे ही उनको हाँ बोलोगे ना, वो या तो पार्टी करने वाले हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको किसी छोटी सी पार्टी के लिए इनवाइट करें जहाँ पर आप सारे के सारे फ्रेंड्स हो, वहाँ पर एंजॉय करो और उसके बीच में शायद वो आपको प्रपोज करते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर पॉजिटिव ही है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।